नमो नारायण। ओम नमो नारायण। नारायण को धन्यवाद दिया, परंतु ये कृपा नारायण की नहीं, तुम्हारे कर्मों की है मनु। कर्म लौट कर फल बनकर आते हैं, और ये तुम्हारा कर्म ही है जो आज तुम तक लौट कर आया है। हर बार एक नया रूप, एक नई लीला देखने को मिलती है नारायण। संसार को ये समझाने के लिए कि उपकार का फल अवश्य मिलता है, इसीलिए आपने ये लीला की। किंतु मेरा एक प्रश्न अभी विशेष है, जिसका उत्तर मुझे अभी तक नहीं मिला। वो क्या देवी? आना तो तुम्हें भी होगा, मेरा तेज बनकर मुझे शक्ति देने। आप क्या कहना चाहते हैं? यदि सभी प्रश्नों के उत्तर मैं दे दूंगा तो समय क्या करेगा? यही कि इन सब में नारायण को मेरी क्या आवश्यकता पड़ेगी। महादेव, आप ही बताइए, आप तो उनके आराध्य हैं, इस प्रश्न का उत्तर आपको अवश्य पता होगा। पता है भी और नहीं भी। आप तो स्वयं नारायण की अर्धांगिनी हैं, उनकी लीलाओं से भली भांति परिचित। आप तो जानती ही हैं कि नारायण यही चाहते हैं कि उनकी लीलाओं से उत्पन्न प्रश्नों का उत्तर समय पर छोड़ दिया जाए। आपके सभी प्रश्नों के उत्तर समय अवश्य दे देगा। वो देखिए, सृष्टि को बचाने वाली नौका बनकर तैयार। सप्तऋषि, प्रणाम। बहुत बहुत आभार है आपका, जो आप मुझ पर विश्वास करके यहाँ पे आए। यदि नारायण की आज्ञा है कि हम अपना ज्ञान, अपनी शिक्षा आने वाले मनुष्य की पीढ़ी में बांटें, तो उससे अधिक प्रसन्नता की बात हमारे लिए और क्या होगी। ये तो हमारा सौभाग्य है कि नारायण ने हमें इस योग्य समझा। नौका तो तैयार हो चुकी है, किंतु इसे दिशा कौन देगा? नारायण, और नाव के मध्य की रस्सी कहां से लाओगे? सप्तऋषि का प्रश्न भी उचित है। इतनी बड़ी नौका का भार संभालने के योग्य रस्सी कहां से लाएंगे मनु? मनु की इस परीक्षा का अंत दिखाई नहीं दे रहा है। परीक्षाओं का समय पूर्ण हुआ देवी। अब समय है मेरे कर्म करने का। समय है जल प्रलय द्वारा संसार का संहार करने का। हे नारायण, मनु को आपकी सहायता की आवश्यकता है। आर्य, आप क्या होगा? लगता है कि प्रलय होने का समय आ गया है। चिंता मत करो शत्रुपा, जैसे अब तक नारायण ने हमारी सहायता की है, अब भी करेंगे। हे नारायण, नौका सज है,
अब इसे दिशा देने के लिए आपकी आवश्यकता है। अब यदि नारायण ही सब कर देंगे तो नर क्या करेगा भैया? तुम यहाँ? मैं तो अपनी राह ही जा रहा था भैया, किंतु मुझे लगा कि इस ओर से किसी ने मुझे पुकारा है तो आ गया। अरे वैसे बहुत ही अच्छी नौका बनाई है आपने, फिर सहायता किस लिए मांग रहे थे आप? थोड़ा पानी पिलाएंगे? अब नारायण इस नौका को दिशा कैसे देंगे? हमारे पास इतनी बलशाली रस्सी नहीं है भाई। समस्या तो है भैया। अब यदि ये नौका रथ है और नारायण अश्व है, तो रथ को अश्व से जोड़ने के लिए एक विशाल रस्सी की आवश्यकता तो होगी ही ना। अब जितनी बड़ी ये नौका है उतनी ही बलशाली रस्सी भी होनी चाहिए। और भैया यदि संसार की पूरी रस्सियां जोड़कर एक बड़ी रस्सी भी बनाई जाए ना, तो भी इतनी शक्तिशाली नहीं होगी जो महादेव के प्रलय को रोक भी सके और टूटे भी ना। इतनी बलशाली कि महादेव के प्रलय को रोक सकती है? ऐसी शक्ति तो केवल शेषनाग में है। ये लो, तुम्हारी पत्नी के पास उत्तर है और तुम नारायण को पुकार रहे हो। कैसी बातें कर रहे हो भाई? इतनी शीघ्र हम शेषनाग को कहां ढूंढेंगे? अरे ढूंढने से तो ईश्वर भी मिल जाते हैं। चलिए मैं आपको राह दिखाता हूं, आइए। देखिए भैया, दूर योजन पर एक विशाल पर्वत की गुफा है और सुना है वहां एक शक्तिशाली और भयंकर सर्प रहता है। हमें लगता है वही शेषनाग है। आप सोच क्या रहे हैं? इससे पहले कि महादेव का प्रलय प्रारंभ हो जाए, चलिए आइए हमारे साथ। क्या हुआ वेद? कल तो आरंभ हो गया। अब तुम्हारे ज्ञान से बढ़ने वाली पूरी मनुष्य जाति और ये पृथ्वी सृष्टि से मिट जाएगी। मानव जाति का अस्तित्व समाप्त होगा और राक्षसों का राज आरंभ। टूटने के ज्ञान में बनने का विज्ञान छुपा होता है मधु। पुराने भवन को टूटना पड़ता है, इसलिए यह प्रलय नहीं धरा प्रशालीन है। नारायण पृथ्वी से पाप धोकर पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। शीघ्र ही वे सृष्टि की नई रचना के लिए सारी सामग्री एकत्रित कर लेंगे और तब होगा मानव जाति का पुनः निर्माण। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।
अभी और कितनी दूरी शेष है भाई? बस भैया समझो पहुंच ही गए। अभी और कितनी दूरी शेष है भैया? बस भैया समझो पहुंच ही गए। ये पर्वत देख रहे हो? ई का अंदर एक विशाल गुफा है, कदाचित वही शेषनाग है। ले चलो हमें। अरे नहीं नहीं भैया, नहीं नहीं, हमने सुना है जो एक बार उस गुफा में गया है ना, वो लौटा नहीं है। आप तो ठहरे नारायण के भक्त, आपको तो कदाचित तो शेषनाग छोड़ दे। यदि मुझा भाग्य को वो खा गया तो आप जाइए। हाँ, आप जाइए। ओम नमो नारायण। 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 शेषनाग, यदि यहाँ पर आप उपस्थित हैं तो कृपया प्रत्यक्ष रूप में दर्शन दें। ये कौन है जो स्वयं अपनी मृत्यु को पुकार रहा है? देव, लड़ाई आरंभ हो चुकी है। नारायण के आदेश से मैंने मनुष्य जाति को बचाने के लिए नौका का निर्माण तो कर दिया है, किंतु उसे खेने के लिए मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। ये कैसी विचित्र प्रार्थना लेकर आए हो तुम? प्रलय तो देवों के देव महादेव लाए हैं, भला मैं उनके काम में बाधा क्यों बनूं? नारायण की प्रेरणा है और नारायण आपके आराध्य हैं ना। तर्क तो उचित है तुम्हारा।
सहायता तो अवश्य कर देता मैं तुम्हारी, किंतु तन में शक्ति ही नहीं है, भूखा हूं, दूर दूर तक कुछ ग्रहण करने योग्य नहीं है। भूखे को आहार देना धर्म होता है। मैं आपको आहार दूंगा, किंतु आप वचन दें, आहार ग्रहण करने के बाद आप अपना कर्म पूरा करेंगे। हाँ, मैं वचन देता हूं। तो मुझे ग्रहण करें। तुम अपनी बलि दे रहे हो मनु। हर किसी के जन्म का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, और कदाचित मेरा जन्म भी इसी उद्देश्य से हुआ है कि मैं मनुष्य जाति को बचाने के लिए नौका बनाऊं और आपको उस नौका की रस्सी बनने के लिए सच कराऊं। कृपया कर मुझे ग्रहण करें और शक्ति पाकर सृष्टि की अंतिम आशा को बचा लीजिए। कृपया मुझे ग्रहण करें देव। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।